कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी पुण्य आत्माओं, आत्म कल्याण के इच्छुक, ध्यान एक बहुत बड़ी आत्म कल्याण की सामग्री है। ये कहें कि एक बहुत बड़ा विषय है। ध्यान लगाने से हमें आनंद मिलता है, ये बात सच है। और हमारे आचार्यों ने ध्यान के बारे में उल्लेख किया है, ये बात भी सत्य है। और प्रत्येक व्यक्ति इस ध्यान के आनंद को लेना भी चाहता है, लेकिन ध्यान कोई सरल क्रिया नहीं है। ध्यान के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए। मात्र बैठ करके ऐसे बैठ जाना ध्यान में नहीं लगेगा। कई बार जिज्ञासाएं आती हैं कि महाराज श्री आप ध्यान के विषय में बोलें, ध्यान को समझाएं। पूज्य गुरुदेव भी कहा करते कि ये माला, ये क्रिया, ये सारी चीज़ें तो कोले का व्यापार है, ध्यान रत्नों का व्यापार है। ध्यान लगाना कोई सरल चीज़ नहीं है। अधिक से अधिक हमने जानकारी ध्यान के बारे में ली, चाहे वो समन्त स्वामी जी के माध्यम से ली हो, चाहे आचार्य पूजपाठ स्वामी जी हों, समय समय पे हमने जानकारियाँ ली हैं। लेकिन ध्यान करने का पात्र कौन है? हर व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता है। ध्यान कैसे करे और ध्यान की पात्रता किस में है, ये हर व्यक्ति को नहीं पता। आचार्य पूजपाठ स्वामी जी इस बारे में भी लिख रहे हैं कि ध्यान का पात्र कौन है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा भी ध्यान लगा ले, महिला भी ध्यान लगा ले, पुरुष भी, वृद्ध भी, कोई भी जब मन में आया तब ध्यान लगा लिया। सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि ध्यान की सामग्री क्या है, लेकिन ध्यान लगाने की पात्रता किस में है, ये बात भी हमें याद होनी चाहिए, ये ज्ञात होनी चाहिए कि ध्यान की पात्रता किस में है। 4 वर्ण बनाए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था है। 6 कर्म दिए हैं, अशी मशी कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला, ये 6 क्रियाएं दी हैं। इनके माध्यम से संसार में आपको व्यवस्थित रहना है। 24 घंटे का दिन बनाया है, 8 पहर दिए हैं। उसमें आपको अपना वो बोलते ना, अंग्रेज कहा करते रूल्स एंड टाइम टेबल, रूल्स एंड टाइम और टेबल, अपने जीवन के नियम, जिसको कायदे कानून कहते हैं। रूल्स, टेबल माने क्रम लगाना, और फिर कार्य, आप बोलते हो ना कार्यक्रम, कार्य को क्रम से लगाना। उसके बाद कार्यक्रम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन विशेष आयोजन को बोला जाता है धार्मिक अनुष्ठान, या फिर वर्षगांठ का कार्यक्रम है हमारे यहाँ। ये वर्षगांठ तो हो गई है, उसकी क्रियाओं को क्रम से लगाना, ये हो गया कार्यक्रम। कार्य का क्रम लगा दिया। कौन सा कार्यक्रम है? वर्षगांठ का। कौन सा कार्यक्रम है? जन्म दिवस का, पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, वेदी प्रतिष्ठा का, अनुष्ठान का, ये हमारे कार्यक्रम है। लेकिन कार्य को क्रम से लगा दिया। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में हमने बहुत सारी क्रियाएं देखी हैं। ध्यान की एक क्रिया नहीं है, बहुत सारी है। पहले हमने देखा कैसे बैठना है, किस आसन पे बैठना है, कहाँ कहाँ बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, ये सब जानकारियाँ हमने ली। लेकिन आचार्य पूजपाठ स्वामी जी आज पात्रता की बात कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति ध्यान लगा सकता है। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति ध्यान लगा ले, ध्यान लगाने की भी पात्रता होनी चाहिए। आचार्य पूजपाठ स्वामी जी आज 36 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं एक बार देख लें। अभवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यासेद भी योगेन योगी तत्वम निजात्मना।
आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थिर है, ऐसा योगी एकांत में सावधानी से अपने आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास करे। बहुत सटीक लिखा, जितना ध्यान के लिए आवश्यकता है उतना सब लिख दिया। वो लिख रहे हैं कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, किसी प्रकार का विकल्प ना हो, संकल्प और विकल्प ही ना हो, जो ऐसा नहीं है ध्यान लग रहा, अब कोई ध्यान लगा रहा है और उसको लग रहा है कि दुकान का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, चाहे महिला पक्ष हो, भैया वो गैस पे सामान रखा है तो पक गई होगी सामग्री, दूध में उबाल आने वाला होगा, छोले जल गए होंगे, गल गए होंगे, अभी ध्यान नहीं लग रहे, कारण अभी अंदर बहुत सारी सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है, उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, अंदर से खाली होना पड़ेगा। उदाहरण से समझे, प्रातःकाल सभी जब लोग उठ जाते हैं तो दूध वाला आते हैं, दूध लेते हो, और दूध वाले को एक भिगोना दिया आपने, उसमें दूध डालने के लिए, उसने वापस लौटा दिया कि इसमें दूध नहीं डालूंगा। कह रहे डालो, वो कह रहे नहीं मैं नहीं डालूंगा, इसमें ही डालना भैया, मैंने भिगोना दिया, मेरे को दूध लेना रोज़ दे, तो आज क्या हो गया? कह लेंगे बहन जी इसमें दही का भिगोना है, मेरा दूध खराब हो जाएगा, फिर क्या करूं? इसको धो के लाओ, साफ करके लाओ, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान करने बैठे हो तो ध्यान करने से पहले मन के क्षोभ, जो राग है, द्वेष है, चिंताएं हैं, विकल्प है, संकल्प विकल्प, इन सबको आपको दूर करना पड़ेगा, ऐसे ही ध्यान नहीं लगेगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जो तत्व विचार करता है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या मेरे लिए हानिकारक है, क्या मेरी आत्मा के लिए लाभदायक है, संसार से विरक्ति हो, तब जाकर के व्यक्ति ध्यान लगा सकता है। तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, रागी होगा, मोही व्यक्ति ध्यान नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो संसारिक वस्तुओं का ध्यान लगाएगा, जैसे मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा, कैसी संगति में रह रहा होगा, क्या खाया होगा, मेरी बेटी वहाँ चली गई पता नहीं कैसी होगी, अभी तो कुछ खाया है नहीं खाया, और ज़्यादा बेचैनी हुई तो उठाया फ़ोन लगा लिया। ध्यान किसका था? अभी राग में था, अंदर राग चल रहा था तो राग में ध्यान था, धर्म ध्यान नहीं हुआ। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान संसार के हैं। धर्म ध्यान हमारे निश्चय में जाने के काम करते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय जो ध्यान दिए हैं। और फिर शुक्ल ध्यान, एकाध वितक, जो चार उसके पाए दिए हैं, पृथक वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाची, ये सारी क्रियाएं वो कह रहे धीरे धीरे ध्यान लगाता व्यक्ति अपनी आत्मा में चला जाएगा। लेकिन ध्यान लगाने के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, उसके चित्त में क्षोभ ना हो, मन शांत हो। शांत कैसे होगा? मध्यस्थानी च, न राग न द्वेष, दोनों में समान भाव। ध्यान लगाने के लिए अभी भी बहुत सारी पात्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी। फिर दूसरी बात दे रहे हैं, जो तत्व में स्थिर है, तत्व विचार करने में, माने अपने राग को छोड़ने में, देश को छोड़ने में तैयार है, तत्पर है, समता भाव धारण कर सकता है और रोज रोज इसका अभ्यास भी कर रहा हो। उसके बाद जो योगी हो, योगी कौन? मन वचन काय, इन तीनों को जो स्थिर कर ले। अपन का स्थिर है या नहीं है? ध्यान लगा रहे हैं, ये ध्यान का अभ्यास कह सकते हो, ध्यान नहीं है, क्योंकि योगी ध्यान लगाएगा। ध्यान लगाने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, वचन को स्थिर करना पड़ेगा, काय को स्थिर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आचार्य श्री चारित चकोती शांति सागर जी के पास गया और कहने लगा, आचार्य श्री हंसाने वाली कोई बात कहो। तो आचार्य सटीक बोलते हैं, तो कहने लगे मैं कोई जोकर थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें हंसाने का काम करूँ।
यही है। आज क्या कहते हैं, महाराज जी गुरु भक्ति कराओ। क्यों भैया, हम तुम्हें नचाने का काम करें क्या? साधु के पास तत्व चर्चा होती है। गुरु भक्ति आप करते हो, हम आचार्य वंदना करते हैं। करने करो, खर्चा करो, बुलाओ संगीतकार, बुलाओ पंडित जी, तामझाम लगाओ। अब वो कहे महाराज जी पेट भी भर जाए और खर्चा भी ना हो, कुछ तो करना पड़ेगा। मुनि महाराज आचार्य वंदना करते हैं, गुरु भक्ति नहीं करते। गुरु भक्ति आप करते हो, हम वंदना करते हैं। आपका काम है ये, हमारा काम नहीं है। कराओ, हम क्यों करें भैया? हमारा तो काम जो है, हम आचार्यों ने 6 क्रिया दे दी है, उससे ही समय नहीं मिलता है। सुबह की 6 दिए, शाम की 6 दिए, 6 घंटे की दोनों है, 12 घंटे में पूरा दिन निकल गया। रात गई 8 घंटे की, फिर उसमें दैनिक क्रियाएं भी हैं, कुछ थोड़ा सा विश्राम भी है, सारा दिन खत्म हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मन को भी स्थिर करना है, वचन को भी और काया को भी। लेकिन सांसारिक व्यक्ति उल्टा चलता है, वो बोलेगा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। लेकिन अंदर जाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। पहले काया को स्थिर करो। छुट्टी मिल गई, घूमने का पहले ही कार्यक्रम बना लिया, लेकिन विचार नहीं करा कि 3 दिन का या 4 दिन का या 1 हफ्ते का हॉलीडे मिले, एक कांत में बैठेंगे। लोग गांव वालों की बुराई करते हैं, जंगलवासी को कहते हैं, देहात वालों को कहते हैं ये गरीब, पुअर फैमिली, नॉनसेंस, ब्रेडी फूल, ये दुनिया भर की उनको गाली देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको कहते हैं गरीब। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हम शांति प्राप्त करने के लिए उन्हीं के गाँव में जाते हैं, उन्हीं के क्षेत्रों पे दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर जाकर के बैठते हैं। लेकिन पहाड़ों पे जाते क्यों हैं? जितना जितना ऊपर चढ़ेंगे उतनी उतनी पाप वर्गनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए अपने अरिहंत परमेष्ठी जो बने हैं, कोई भी तीर्थंकर हो, जो भी मोक्ष गए, देखना प्राय करके ज़्यादातर सब पहाड़ों पे गए। कारण पाप वर्गनाएं नीचे रह जाती हैं, ऊपर तो बस शुद्ध वातावरण, पुण्य, अच्छी वर्गनाएं रह जाती हैं। लेकिन लोग पहाड़ों पे ये नहीं, पहाड़ों पे जाना है, किस लिए जाना है ये नहीं पता, जाना है। वहाँ पर गए, जो लोग शांति के लिए गए थे, ध्यान लगाने के लिए गए थे, उनके पास और गंदगी फैलाई आई। हम लोगों को अगर ध्यान लगाना है तो ध्यान की प्रक्रिया आचार्य भगवान ने दी है कि पहले चित्त में क्षोभ ना हो, किसी प्रकार का राग, देश, मोह, माया, छल, कपट, क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ, कुछ नहीं। इन चीज़ों को पहले अपने अंदर के कटोरे को खाली करो। अंदर से तो भरा बैठा है, हाथ पे हाथ धर के वो तो बुगला भी ध्यान लगा लेगा। वो कह रहे हैं बुगला बहुत अच्छा ध्यान लगाता है। अरे मछली से पूछो, एक चोंच मार के सीधा अंदर। बुगला भक्त नहीं बनना, ध्यान लगाना है तो अंदर से पहले अपना अंदर खाली करो। अंतरंग में कषाय भरी पड़ी है, और बाहर कुछ नहीं है। बाहर ऐसे बैठे हैं कि जिससे हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। चित्त को आपको स्थिर करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो तत्व विचार करता हो, क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है, ये सब चीज़ उसको याद हो, इसका अभ्यास कर रहा हो, मन में ये सेट कर ले कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, संसार मेरा नहीं है, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और उसके साथ साथ ये जो योगी हो, मन को, वचन को, काया को स्थिर कर ले। अपन लोगों का मन स्थिर है या नहीं है? मन कहीं और है। अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना कि सही मायने में मंदिर में बैठते हो या नहीं बैठते। कई लोग तो मंदिरों में ही हिसाब किताब लेके चले आते हैं। पूजा की थाली लगा ली है, अब तो नई नई फैसिलिटीज़ आ गई हैं, मंदिर में ही वो लग गया है एसी, गर्मी के समय में बढ़िया, और सर्दी के समय में कांच लग गया है, हवा ही नहीं आ सकती, बढ़िया बैठे हैं। घर में जाएंगे चिक चिक पिक पिक, उधर बच्चे खर्चा बताएंगे, नहीं तो पत्नी तो बैठी है तैयार। मंदिर में बैठे सारा हिसाब लगा के बैठे। मंदिर में बैठे हो, सही मायने में मंदिर में बैठे हो या नहीं बैठे? धर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे? लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, सही मायने में जी रहे हो या रोज़ मर रहे हो? चिंतन करें इस बात का, विचार करें। वो कह रहे हैं कि जो योगी हो वो व्यक्ति ध्यान लगा सकते हैं। पात्रता किसमें? योगी होना चाहिए। जो
चित्त में, जिसके चित्त में क्षोभ ना हो, जो तत्व विचार करता हो उसमें स्थिर रहता हो तत्व विचार करने में, और उसके साथ साथ योगी हो, मन वचन काय जो अपने बस में कर ले। और ध्यान लगाने के लिए दिया है कि पहले काय को स्थिर करें, हलन चलन की क्रिया रोकना। मंदिर नहीं आए भैया, ध्यान लगाना है तो आपको वो भी रोकना पड़ेगा। कि बात बड़ी अटपटी लगेगी, ध्यान लगाने के लिए सारी क्रियाओं को रोकना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय सार में दिया है, जब आत्मा आत्मा में लीन होती है तो आत्मा आत्मा में ही लीन होती है, आत्मा आत्मा के माध्यम से आत्मा में लीन हो जाती है, और आत्मा आत्मा में लीन होकर के बस आत्मा का ही ध्यान लगाती है, और आत्मा आत्मा में लीन होकर के आत्मा के लिए ही सोचती रहती है, बाकी कुछ नहीं करती। क्या करती है? आपा आपा में रहो, आत्मा आत्मा में चली गई है, आत्मा आत्मा के बारे में सोचती है, आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, आत्मा आत्मा में डूब जाती है, आत्मा आत्मा के बारे में विचार करती है, आत्मा आत्मा के बारे में ही चलती रहती है, बस आत्मा ही, आत्मा में आत्मा का सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का आत्मा में सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा का आत्मा में सम्यक चारित्र हो जाता है। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही रत्ना तेरे, यही आत्मा को परमात्मा बना देगा। बाहरी क्रियाएं कुछ भी नहीं है वहां पर, तो आपको माला पूजा पाठ चालीसा सब खुद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आत्मा में रहने वाले को कहा है कि अगर व्यवहार में आ जाए तो व्यवहार में उसको सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत 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 कुछ करना पड़ेगा। जो उसके कर्तव्य में उसका पालन करना पड़ेगा, उसको नियम का पालन करना पड़ेगा, उसको अपनी दिनचर्या का, क्रिया का, अनुशासन का, इन सब का पालन करना पड़ेगा। आत्मा में रहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आत्मा से बाहर आया है तो व्यवहार में आ गया, व्यवहार वाले को अभिषेक भी करना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगा, अभिषेक का जल भी गर्म करना पड़ेगा, प्राशुक करना पड़ेगा, भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। अभिषेक दो बातें, एक कर रहा है और एक करना पड़ रहा है। तुम कहोगे महाराज जी ये क्या वो बोल दिया? हाँ, भादव का समय आ गया है, 10 लाख क्षण लग गए हैं, अब कह रहे हैं सुनो अभिषेक तो कर लिया करो। अब कह रहे हैं ठीक है भैया करना पड़ेगा। कुछ होते हैं, कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, कुछ बिना बरसात के भी मेंढक हो जाते हैं। वो बरसात होती है तभी मेंढक निकल के आते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 10 लक्षण के समय में मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं, बाकी 10 दिन बाद वो गायब, कहाँ चले गए, ना नाम और ना निशान, ना कुछ नहीं। तो वो बरसाती मेंढक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 12 महीने आते हैं। वो बरसाती मेंढक जो उनको करना पड़ता है, जो रोज आते हैं वो करते हैं, उनको पड़ता नहीं है, मजबूरी नहीं है, वो सही मायने में असली भक्त वो है। मन से, वचन से, काया से आपको तीनों क्रियाओं के माध्यम से धर्म करना है। व्यवहार, जब आप व्यवहार में जाओगे तो आपको भगवान का अभिषेक भी करना है, साधु की सेवा भी करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, अपनी पत्नी को भी समय देना है, बच्चों को भी समय देना है, माता पिता को भी समय देना है, दुकान को, व्यापार को, मकान को, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, सब चीज़ों को समय देना है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में लिखा है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता वो व्यक्ति कर्तव्य का चोर है। जो व्यक्ति पूरे दिन मंदिर में बैठा रहता है वो भी एक तरह से चोर है, कारण कि उसने अपने कर्तव्यों की चोरी करी है। जो बच्चे को समय देना था वो मंदिर में दे दिया, बच्चों का बुरा बन गया। कई जगह तो लड़ाई इस बात की है कि आप सारा समय मंदिर में रहते हो। संतुलन बनाना होगा, धर्म में और कर्म में दोनों में संतुलन बनाना होगा, तब जाकर के हमें आत्मकल्याण। ऐसे नहीं होगा। आत्मकल्याण के बहुत सारे सूत्र हैं, व्यवहार के अलग हैं, निश्चय के अलग हैं। व्यवहार में सब कुछ करना होगा, धीरे धीरे पहले करना होगा, फिर धीरे धीरे उसको समाप्त करना होगा, फिर धीरे धीरे अपने अंतरंग में जाना होगा, फिर अपने आप में रमना होगा। ये सारी क्रियाएं करनी होगी। सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम भी मोक्ष जाना चाहिए, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, हम भी दीक्षा लेंगे। अरे भैया घर में बैठ जाओ शांति से। दीक्षा लेना बच्चों का खेल नहीं है, साधु बनना खेल नहीं बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। दूध मांगोगे तो पानी मिलेगा, चैन से सोना होगा तो मच्छर नहीं सोने देंगे। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आप कर ही नहीं सकते। मन घूमने का कर रहे हैं, कह रहे शांति से बैठो। आज खाने का कर रहे हैं, उसी दिन उपवास करो। उपवास का कर रहे कह आहार करने जाओ। मन को मारो। आचार्य श्री शांति सागर जी शिष्य गए उपवास करने, कह लेंगे नहीं है, कह लेंगे उपवास करने का बहुत मन है, कह रहे नहीं है।
कहने के दे दो, उपवास करने में क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं है। कारण? कहने के मन को मारना है या भूखा रहना है? कहने के मन को मारना है। कहने मन को मारो, खा के आओ। साधना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी साधना एक बहुत बड़ी आराधना है। ध्यान लगाना है तो मन को, वचन को, काया को, इन तीनों को स्थिर करना पड़ेगा, तब जाकर करके कोई योगी बनता है और वो योगी ध्यान लगा सकता है। जो भी घर में डूबा हुआ है राग, स्त्री के राग में, बच्चों के राग में, वो क्या ध्यान लगाएगा? चित्त में भी राग देश लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं घर में बैठ के भी मोक्ष हो जाता है। किसको मोक्ष हुआ? आखिर में मरे तो हॉस्पिटल में जाके सड़ के। इसलिए घरों में किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। आचार्य भगवान ने दिया है कि ध्यान लगाने की जो क्रिया है उसमें योगी, वो योगी ध्यान लगा सकता है। ये इसकी पात्रता है। और उसके साथ साथ कैसे? तो दिया है एकांत में। आप लोग पढ़ते भी हो, करते तप शैल नदी तट पर, तरु तल बरसा की झड़ियों में, समतारस पान पिया करते, सुख दुख दोनों भी घड़ियों में। यही पढ़ते ना, समतारस पान पिया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। करते क्या? करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। शैल माने पर्वत, तरु माने वृक्ष, तट माने समुद्र के किनारे पर, नदी के किनारे पर, ऐसी जगह एकांत स्थान में, निर्जल, ऐसे निर्जन वनों में, सूने स्थानों में, अकेले स्थान जहाँ पड़े हों, जहाँ कोई भी ना हो, बस मैं और मेरी आत्मा। कैसे रहें? ये तो बड़ा डर लगता है। इसी को तो जीतना है। डर को, भय को भी जीतना पड़ेगा। डल्लभ के गद्दे पे बैठ के ध्यान नहीं लगता। डल्लभ के गद्दे पे बैठ के ध्यान का आसन लग सकता है। डल्लभ के गद्दे पे बैठ के ध्यान नहीं लगेगा। एसी में बैठकर ध्यान नहीं लगता। गर्मी की धूप में बैठ कर के ध्यान लगता है। वो पढ़ते हैं ना, सूरज तपे तपे रे बाती, दीपक जले जले सारी राती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तपना पड़ेगा, तजना पड़ेगा, माने त्याग करना पड़ेगा। मोह का त्याग किया या नहीं किया? मोही व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता। मन को, वचन को, काया को जो बस में कर ले, ऐसा योगी। एकांत स्थान में बैठना, भीड़ में ध्यान नहीं लगता। लेकिन जिसके मन में भय है या राग है या द्वेष है, वो छीड़ में नहीं बैठता है। देख लेना, जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, जिसके मन में खोट है, जो मन में चोर है या चोर व्यक्ति, कभी अकेले में नहीं आएगा, भीड़ में आएगा। भीड़ में भी दो जनों के बीच में बैठेगा, छुप छुप के बैठेगा, नजरें झुका के, सर झुका के बैठेगा, चेहरा उसका बुझा बुझा होगा, अंदर से डरा डरा होगा। जरा सा अकेले में रहता है, पत्ता भी उड़ जाता, डर जाता है। वो कौन है? कई लोगों को कमरे में डर लगता है, अकेले नहीं रह सकते वो। उनको माँ का साथ, पिता का, पत्नी का, बच्चों का, नहीं तो किसी का साथ चाहिए। कई लोग रात को लाइट जला के सोते हैं, अंधेरे में डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि अंदर चोर बैठा है। अंदर से साफ होना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान ने दिया, आचार्य समन्वय स्वामी ने दिया है, जो व्यक्ति समाधि करना चाहता है, अपने आप में लीन होना चाहता है, वो व्यक्ति सबसे क्षमा करे, सबसे क्षमा ले, क्षमा करे, क्षमा मांगे, क्षमा करे। पहले मांगनी है फिर करे। ऐसा नहीं क्षमा देता हूँ करता हूँ तुम्हें, अरे खुद भी पहले मांगनी है फिर देनी है, फिर आचार्य के पास जाना है, वहाँ पर जाकर के सब कुछ त्याग करके वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के प्रायश्चित लेना है। प्रायश्चित लेने के बाद फिर दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेकर वो कह रहे हैं अपने आप में मस्त होना है, लीन होना है। उर्दू का वर्ड है मस्त। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, वो भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। जो दिगंबर साधु का सुख है वो कुछ अलग ही है।
लोग कहते हैं महाराज जी जीएसटी लग गई, टैक्स लग गया, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। साधु को कोई मतलब नहीं। जब मंदा था तब कोई मतलब नहीं, महंगा हो गया तब मतलब नहीं। कह रहे सोना महंगा हो गया, हमारे तो मजे आ गए, बारे के न्यारे हो गए। जब सस्ता था तब कोई दिक्कत नहीं, महंगा हो गया तब कोई दिक्कत नहीं। चौका लगाने वाले परेशान हो रहे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, कब आएंगे कब आएंगे। साधु कह रहे हैं हो भूखी नहीं है, चलो जाना ही कैंसिल। उनके हक्के बक्के छक्के छूट गए, अब क्या होगा, हाय राम, सब खत्म, सब बेकार, सब बर्बाद। साधु कह रहे हैं बस मजे आ गए, आनंद, अपने में लीन, 1 घंटा और ज़्यादा मिल गया। ये साधु जीवन तो कुछ अलग ही है, जो एकांत में बैठ सके, सूने स्थानों में। जैसे वो सेठ सुदर्शन शमशान में बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, उसको दासी पुतला समझ के उठा के ले गई है, सोचो। लेकिन अपन लोग तो, हम लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन कितना ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कितना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अंतिम बात भी सावधानी, ये भी बरतनी होगी। सावधानी कैसी? कुछ लोग कहते हैं बैठ जाओ, जहाँ मन में वहाँ बैठ जाओ। नहीं, आचार्य समन्वय स्वामी जी ने भी लिखा है, रत्नाकरण शाखाचार्य, ध्यान लगाने का स्थान भी ऐसा नहीं जहाँ मन में मुंह उठाया बैठ गए और जहाँ मन में वहाँ बैठ गए। कह रहे साफ सुथरा हो, सुंदर हो। अपने 24 तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे ध्यान लगाया है, कोई बरगद के पेड़ के नीचे, कोई पीपल के पेड़ के नीचे, कोई अशोक के वृक्ष के नीचे, कोई नीम के पेड़ के नीचे, कोई कैसे कैसे वृक्षों के, वो उनके नीचे बैठे। इसीलिए लोगों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी। वो आज से, तब से लेके आज तक चल रहा है। धागा बांधते रहते हैं कि हम भी ऐसे बंधे रहें आपसे कि हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसका जो सार है वो तो पता नहीं है, वो परंपराओं का नहीं पता क्यों चली थी, लेकिन उस रूढ़िवादी को अब अपना रहे। जब हम उसका सार भूल जाएंगे तो वो रूढ़िवादी परंपरा बन जाती है। भगवान मोक्ष गए थे इसलिए उस वृक्ष की भी पूजा हुई, लेकिन अब किस लिए कर रहे हो बेटा? इससे धागा बांध दो, 7 धागे बांध देना, तुम्हारे 7 फिर हो जाएंगे। सारे के सारे धागे पेड़ पे बन जाएंगे, सारे पेड़ धागों वाले पेड़ पैदा हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि एकांत में साफ सुथरा स्थान हो, वहाँ पर बैठ के ध्यान लगाना है और सावधानी रखनी है, परमार्थ से रहित हो। काक चेष्टा बको ध्यानम साम निद्रा ततीर्चा अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण दिए विद्यार्थी के। सावधान, काक चेष्टा, कौए जैसा ध्यान होना चाहिए। एक आँख यहाँ ले जाते, एक आँख यहाँ, कब कौन सी आँख कहाँ घुमा दे कोई भरोसा। एक ही आँख होती है, लेकिन कब राइट कब चली जाए, लेफ्ट कब चली जाए, कब राइट लेफ्ट हो जाए, कब लेफ्ट राइट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।